वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। प्रिय छात्रों एवं संस्कृतानुरागियों, आज के पाठ में आज पुनः आप सभी का एक बार हार्दिक अभिनंदन है। आज 8वां पाठ है और हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के दूसरे दृश्य में उपस्थित हैं, जहाँ पेड़ की ओट में छिपे हुए दुष्यंत सामने में अपनी सखियों के साथ वार्तालाप करती हुई और पेड़ों को सींचती हुई शकुंतला उपस्थित है। इस क्रम में हमने दो बातें अभी देखी कि एक जो नया दृश्य आया था जिसमें भंवरे के द्वारा शकुंतला का बाधन किया जा रहा है और शकुंतला उसे हटाने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो भंवरा तो नहीं हट रहा। महाकवि कालिदास की नज़रों में जो एक पूर्ण प्रेमी दुष्यंत वहाँ खड़ा है, उसके मन में ये भाव आ रहा है कि जिस तरह शकुंतला इस भंवरे के डर से अपने आँखों को नचा रही है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि इस भंवरे से यह कला, आँख नचाने की कला सीख रही है। अब देखिए कि आँख नचाने की कला सिखा रहा है वो भंवरा, सीख रही है शकुंतला। यहाँ पर वो भंवरा कभी तो आँख के दाएं बाएं जा रहा है, कभी उसके कान पर गुनगुनाने लगता है, कभी उसके मुंह के सामने आ जाता है, होठों पर बैठने की कोशिश करता है। ये सब देखकर एक प्रेमी जो दुष्यंत बगल में खड़ा है, उसके मन में एक प्रकार की ईर्ष्या, एक प्रकार की जलन उत्पन्न होती है। उसको लगता है कि ये भंवरा बड़ा दुष्ट है जो मेरी प्रेमिका के साथ छेड़खानी कर रहा है। तो स्वभावतः है कि कोई प्रेमी अगर सामने में देखे कि मेरी प्रेमिका के साथ कोई और छेड़खानी कर रहा है, तो उसे गुस्सा होना, उसके हृदय में एक प्रकार का जलन होना, यह स्वाभाविक है। तो जो प्रेमी के हृदय में एक प्रकार की ईर्ष्या उत्पन्न होती है, उस आंतरिक ईर्ष्या का चित्रण महाकवि कालिदास ने अगले श्लोक में किया है। वो कहते हैं कि देखो भंवरे, वस्तुतः तुम ही जीत गए और हम ही हार गए। तुम एक कीड़ा होकर के भी जीत गए और हम एक मानव होकर, एक राजा होकर के भी, प्रेमी होकर के भी हार गए। कैसे? तो भंवरा जो जो कर रहा है, राजा को लगता है कि ये भंवरा नहीं बल्कि कोई एक दूसरा व्यक्ति मेरी प्रेमिका के साथ छेड़खानी कर रहा है। कैसे? देखिए कि चला पांगाम दृष्टिम स्पृशसि बहुशो बेपथुमतीम रहस्याख्यायी व स्वनसि मृदुकरणान्तिकचरः करम व्याधुन्वत्याः स्पृशसि रति सर्वस्वमधरम वयम तत्त्वान्वेषान् मधुकर हतास्त्वं खलु कृति। अब इस श्लोक का पहले अर्थ देख लें, तब उसका भाव देखेंगे। ये स्पष्ट कहते हैं
कि चला पांगाम दृष्टिम स्पृशसि बहुसो बेपथुमतीम। तो बहुसो बेपथुमतीम को आगे छोड़ते हैं। यहाँ देखते हैं कि चला पांगाम दृष्टिम स्पृशसि। भंवरे तुम क्या कर रहे हो कि चला पांगा दृष्टि, चलायमानः अपांग भागः जस्याः तादृशी जा दृष्टि सा चला पांगा दृष्टि अचला पांगाम दृष्टिम स्पृशसि। अपांग कहते हैं आंख के किनारे वाले भाग को। अब भंवरा चूंकि दाहिने बाएं हो रहा है तो आंखें दाहिने बाएं हो रही है, तो स्वभावतः है भंवरा जब आंख के कोने पर आता है तो आंखें घूमती है। तो चल रहा है अपांग भाग, जिसमें ऐसी जो दृष्टि है, ऐसी जो आँखों से देखने की शक्ति है, उसको, उस दृष्टि को, उस आँख को जो किनारे के भाग पर दौड़ रही है, कभी दाएं कभी बाएं, उसका तुम स्पर्श कर रहे हो। चला पांगाम दृष्टिम स्पृशसि। अब बहुसो बेपथुमतीम रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदुकर्णान्तिकचरः। मृदुकर्णान्तिकचरः त्वं। कर्णान्तिकचरः कर्णयोः अंतिके चरति, कान के समीप में घूमने वाला। मृदुकर्णान्तिकचरः कोमलता पूर्वक जो कान तक अपना मुंह ले जा करके कुछ बात करता हो। तो ऐसी परिस्थिति में किसी तरुणी के कान पर अपना मुंह ले जा करके बातें कौन करेगा? तो रहस्याख्यायी। अब रहस्याख्यायी को दो तरह से लोग जोड़ लेते हैं। रहस्य आख्यायी, रहस्य एकांते, एकांत में जाकर कान में कोई गुपचुप बात कहने वाला। या रहस्यम आख्याति, रहस्यम वदति, रहस्यम निवेदयति बोधयति। रहस्यम किम? तो किमपि गूढ़ तत्वम। तो आप जानते हैं कि प्रेम की बातें बड़ी गोपनीय होती है। तो रहस्य आख्यायी, जो गोपनीय बातों को कहने वाला कोई प्रेमी होता है, ऐसी बातें कान में कहता है जो कोई तीसरा न सुन सके। ऐसे हो गए हो तुम, जो इसके कानों के बगल में घूम रहे हो और कानों में गुनगुना करके उसी तरह से बोल रहे हो जैसे कोई रहस्याख्यायी बोलता है, जैसे कोई एकांत में वार्तालाप कर प्रेमी करता है या किसी गोपनीय रहस्य को उसके कान में बताता है। तथैव स्वनसि। स्वनसि मतलब बदसी। गुनगुन 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 जो भंवरा कर रहा है, तो उस, चूंकि वर्णन तो भंवरे का है, भंवरा बोल नहीं सकता, वहाँ बद का प्रयोग करना उचित नहीं है, इसलिए कहते हैं स्वनसि, तुम गुनगुना रहे हो। करम व्याधुन्वत्याह स्पृशसि रति सर्वस्वमधरम। करम व्याधुन्वती, अपने हाथों को जो तुमको हटाने के लिए, तुमको प्रताड़ित करने के लिए, तुमको भगाने के लिए जो अपना हाथ बार बार हिला रही है, दाहिने बाएं कर रही है, ऐसी जो ये शकुंतला, इसका रति सर्वस्वम अधरम पिबसी। रति सर्वस्व जो अधर है, रति सर्वस्व ये कालिदास का दिया हुआ पद है जो वास्तविक में सटीक भी है और समुचित भी है कि रति क्रियायाः सर्वस्वम अधरम। रति क्रिया का सर्वस्व यानी प्रधान अमृत पिलाने वाला जो है वो है नायिका का अधर। तो रति सर्वस्वम जत अधरम तत् पिबसी, उसका तुम पान कर रहे हो, उसका तुम चुंबन कर रहे हो। वो भी किस परिस्थिति में? जब वह अपने हाथों से बार बार तुमको भगाने का प्रयास कर रही है, बार बार तुमको हटा रही है,
लेकिन उसके हटाने की क्रिया पर कोई ध्यान न देकर, उसकी बातों को अनसुना कर, उसकी क्रियाओं को अनसुना कर जबरन तुम उसके रति सर्वस्व अधर का पान कर रहे हो। तो तुमने तो अपना सारा काम कर लिया। क्यों? तो तूने पहले आंख को चूमा, उसके बाद कान में जाकर के अपनी जो गोपनीय बातें थी, जो तुमको कहनी थी, वो तुमने उसको सुना दी। भले ही वह तुमको भगाने के लिए कितना भी प्रयास करती रहे, लेकिन तुमने उसके रति सर्वस्व अधर का चुंबन कर लिया। तो कान में बातें भी कह दी, आँखों का भी चुंबन कर लिया और अधर का पान भी कर लिया। तो एक प्रेमी का सारा काम तुमने कर लिया। तो जब तुमने सारा काम कर लिया, तो प्रेम करने में एक प्रेमी के रूप में तुम सफल हो गए। अब वयम वयम पदे न दुष्यंतः, लेकिन बहुवचन कहता है कि अस्मादृशाः ये जनाः सन्ति ते तत्वान्वेषात् हताः। हम तो मारे गए अर्थात हम असफल रह गए। असफल होने का कारण क्या है? क्या आपको शकुंतला नहीं चाहती या शकुंतला को आप नहीं चाहते? कहता जी नहीं, वयम तत्वान्वेषात् हताः, हम तो तत्व का अन्वेषण करने में ही लगे रह गए कि केयम शकुंतला, कुत इयम शकुंतला, यदि कण्वस्य पुत्री तर्हि कथम मदर्थम पाणिग्रहण योग्या। ये सब सोचने में कि ये मेरे लायक है या नहीं है, कण्व की बेटी है, ब्राह्मण की बेटी है, तपस्वी कन्या है, इसके आगे कैसे जाऊं, इससे मैं कैसे अपनी बात बताऊं, इत्यादि तत्व के अन्वेषण में ही मैं रह गया, या हम जैसे लोग इसी में रह गए। और त्वं खलु कृति, और तुमने तो जो मन में सोचा वो जबरन यहाँ कर डाला। तो अपना काम करने में तुम सफल हो गए, इसलिए अय मधुकर त्वं खलु कृति, तुम वास्तविक में सफल हो गए और हम असफल रह गए। अब यहाँ देखिए कि वास्तविक कवि या कवि के मुख से यह नायक, ये दर्द उसको कहाँ से फूट रहा है? वो भंवरे को एक प्रेमी की तरह क्यों देख रहा है? तो जो मैंने आपको पहले बताई कि राजा अपने मन में तो यह सोच चुका है कि ये वास्तविक में बहुत सुंदर है, ये हमारे लिए पानी ग्रहण के योग्य है, लेकिन जब तक मैं वो सोच रहा था तभी तक मैं भंवरा अपना सारा काम कर गया। तो उसको ये लग रहा है कि ये दूसरा कोई ऐसा काम कर रहा है जो इसको नहीं करना चाहिए था। तो भंवरे को वह भंवरे के रूप में नहीं, बल्कि एक किसी दूसरे नायक के रूप में देख रहा है। क्यों? तो जो धृष्ट नायक है, उस धृष्ट नायक को नायिका कितनी भी प्रताड़ित करती रहे, भगाती रहे, डांटती रहे, लेकिन फिर भी वह अपना काम कर जाता है। यहाँ वही हो रहा है कि करम व्याधुन्वत्याः, बार बार वो अपने हाथ से उस भंवरे को भगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ नहीं होता, भंवरा अपना काम कर जाता है। तो धृष्ट नायक है। तो धृष्ट नायक का जो व्यवहार, वो व्यवहार यहाँ इस भंवरे का दिखाया जा रहा है। तो भंवरा भी कान के पास घूमता है, आंख के दोनों ओर घूमता है, मुंह पर कूद जाता है, और जो धृष्ट नायक है वो भी नायिका कितनी भी भगाती रहे, प्रताड़ित करती रहे, लेकिन वो पहले अपनी बातें उसके कान में सुना देता है। फिर नायिका उसको धक्का दे तो पकड़ के जबरन चूम लेता है, उसकी आंखों में आंखें मिलाता है, होठों को चूम लेता है, भले नायिका कितनी भी उसको भगाती रहे। तो ये सारा धृष्ट नायक वाला काम जो है वो एक भंवरा कर रहा है। तो भंवरे के व्यवहार को देखकर, भंवरे के व्यवहार पर एक धृष्ट नायक का आरोप हो जाने के कारण, क्योंकि दोनों का व्यवहार एक जैसा है, तो व्यवहार समारोपात
भंवरे पर नायक का आरोप, दुष्ट नायक का, धृष्ट नायक का आरोप तब होगा जब उनका व्यवहार दोनों का एक जैसा है। तो दोनों का एक जैसा व्यवहार होने के कारण यहां समासोक्ति अलंकार है। एक बात। दूसरी बात कि स्पष्ट आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है रहस्याख्यायी ब स्वनसी, रहस्य आख्यायी इब स्वनसी। तुम जो कान के बगल में गुनगुना रहे हो वो कैसे? तो रहस्य आख्यायी की तरह, जैसे कोई रहस्य की बात बताने वाला कान में जाके गुनगुनाता है, गुपचुप बातें करता है, चुपचाप सुनाता है, वैसे ही तुम कर रहे हो। तो ये उत्प्रेक्षा भी हो सकता है कि मानो तुम अपने को एक नायक की तरह प्रस्तुत कर रहे हो, या उपमा है कि रहस्याख्यायी जैसे बोलता है वैसे ही तुम यहां बोल रहे हो, तो वहां उपमा है। तीसरी बात कि त्वं खलु कृति, तुम कृति हो गए, तुम सफल हो गए। अब सफल हो गए तो इसका कारण क्या है? किस आधार पर राजा दुष्यंत कह रहे हैं कि तुम सफल हो गए? तो अब ऊपर की पंक्ति से जोड़ लीजिए कि चला पांगाम दृष्टिम स्पृशसि रहस्याख्यायी ब स्वनसी रति सर्वस्वम अधरम पिबसी। तो ये तीनों कारण हो जाएंगे, तब त्वं खलु कृति जो है वो कार्य होगा। तो कारण और कार्य ये दोनों उपस्थित हैं। तो दोनों उपस्थित होने पर हेतु और वाक्य पदार्थत्व काव्यलिंगम उदाहरितम, तो काव्यलिंग अलंकार हो जाएगा। और राजा दुष्यंत और भंवरा दोनों में अगर देखा कि भंवरा भी नायक है और राजा दुष्यंत भी नायक है, दोनों में सफल कौन हो रहा है? सफल हो रहा है भंवरा। तो नायक की तरह ये भंवरा, ये उपमा अगर मिलाएंगे हम तो नायक हो जाएगा यहाँ उपमा और उपमान, अब वो भंवरा जो है वो हो जाएगा उपमेय। लेकिन सफलता कौन पा रहा है? सफलता पा रहा है वो भंवरा। तो उपमेय जो है उसका आधिक्य हो जाएगा। तो उपमान और उपमेय के बीच अगर उपमान का आधिक्य हो जाए तो स्पष्ट रूप से व्यतिरेक अलंकार हो जाता है। तो यहां समासोक्ति भी है, उपमा भी है, रति सर्वस्वम अधरम रूपक भी है, और काव्यलिंग भी है, और व्यतिरेक भी है। इतने सारे अलंकार एक श्लोक में महाकवि ने भर दिया। और कमाल की बात है कि यहां किसी अलंकार को लिखने के लिए कवि ने कोई एक्स्ट्रा प्रयास नहीं किया है। कवि ने तो अपना श्लोक लिखा है, अपना भाव लिखा है। दुष्यंत के हृदय की जो गति है उस गति को अपने शब्दों में पिरो दिया है महाकवि कालिदास ने। और ये सारे अलंकार अपने आप वहां छलकते हुए नजर आते हैं। तो वस्तुतः रस प्रयोग के वक्त जब अलंकार छलकता हुआ नजर आए तो वो अलंकार अलंकार होता है। रसाक्षिप्ततया जस्य बंधः शक्य क्रियो भवेत् अपृथक जत्न निर्वर्त्यः सोलंकारो ध्वनुमतः। ये जो ध्वन्यालोककार ने कहा है वो स्पष्टतः यहाँ दिखाई दे रहा है। और सारे के सारे अलंकार जो हैं वो निरपेक्ष भाव से हैं। कोई किसी में ऐसा नहीं मिला हुआ है जो आपको ढूंढ के चीड़ फाड़ के निकालना पड़ेगा। तो चूंकि सभी अपने अपने में स्वतंत्र हैं और इतने सारे अलंकार की उपस्थिति यहाँ है, तो स्पष्ट है कि यहाँ संसृष्टि अलंकार ही माना जाएगा। चला पांगाम दृष्टिम स्पृशसि बहुसो बेपथुमतीम। हाँ, बेपथुमती जो पद है, जो जिसका शरीर कांप रहा है। तो कांप क्यों रहा है? तो डर से, भंवरे के डर से उसका शरीर कांप रहा है। यहां सारी चीजें बता दी कालिदास ने, लेकिन कमाल देखिए
कि इतना होने के बावजूद तपोवन की मर्यादा का कहीं उल्लंघन नहीं किया। एक धृष्ट नायक वहां पहुंचा हुआ है, तो धृष्ट नायक नायिका के साथ अगर बलात्पूर्वक कुछ करता है तो उसमें नायिका का कोई दोष नहीं। दूसरी बात कि वो भौरे से डरी हुई है, शौक से सीखने नहीं गई, शौक से उसके साथ वो नहीं गई है, बल्कि बेपथुमतीम, वो तो उस दुष्ट भौरे को देख करके इतनी डरी हुई है कि वो डर के मारे इधर दाएं बाएं अपना आंखें दौड़ा रही है। तो भय के कारण हो रहा है। तो यानी शकुंतला जो है वो विशुद्ध भी है, उसके हृदय की विशुद्ध भावना भी है, तपोवन की जो मर्यादा है उस मर्यादा की रक्षा भी है, और वहाँ पर सारे शब्द एक धृष्ट नायक की कल्पना करके कालिदास ने सारी बातें कह दी। तो तपोवन में बैठकर तपोवन की मर्यादा का पालन करते हुए श्रृंगार की सारी बातें कह जाएं, ये महाकवि कालिदास से ही संभव है। इसीलिए महाकवि कालिदास वस्तुतः अनामिका गणनीय है, प्रथम कवि के नाम पर उनको गिना जाता है। चलिए, अब इतना देख लिया। अब कहते हैं कि शकुंतला का जो स्वरूप है ये तो आप देख चुके कि पहले तो भंवरा आया तो इधर उधर आंखें दौड़ाई, उसके बाद भंवरे को मारने का भी प्रयास किया, भगाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी भंवरा नहीं भागा, भंवरा अपना काम कर ही रहा है। तो राजा दुष्यंत के आत्म हृदय में जो ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है वो भाव यहाँ आपको आ गया। अब जिस समय वो ऐसा कर रही है तो हाथ भी हिला रही है, आंखें भी हिला रही है, भ्रू पंक्तियाँ भी हिल रही हैं, और ऐसे ऐसे भौरे से बचने के लिए कर रही है तो कमर में त्रिवली में मूछ भी आ रहा है, कमर पर से वो हिल रही है तो कमर भी मटका रही है। तो अब देखिए, आंखें भी हिला रही है, हाथ भी हिला रही है, भौं भी मटका रही है, कमर भी मटका रही है वहीं खड़ी होकर। तो ये तो लग रही है कि ये पूरी नर्तकी है। महाकवि कालिदास ने बैठे बैठे उसको पूरी नर्तकी बना दिया। कैसे? तो अब शकुंतला वहां खड़ी खड़ी नर्तकी कैसे हो गई, इस नर्तकी का सजीव चित्रण महाकवि कालिदास के शब्दों में देखें। अभी जो हमने पढ़ा शिखरणी छंद था, आगे जो है वो शार्दुल विक्रीडितम है। लोलाम दृष्टिमितस्ततो वितनुते शुभ्रूलता विभ्रमा सभ्रूलता विभ्रमा आभुग्नेन विवर्तिता बलिमता मध्येन कम्रस्तनी हस्ताग्रम विधुनोति पल्लव निभम शीतकार भिन्नाधरा जाते यम भ्रमराभिलंघन भिया वाद्येर बिना नर्तकी। यम शकुंतला भ्रमराभिलंघन भिया, भौरा हम पर आक्रमण न कर दे, इस डर से वह शकुंतला वाद्येर बिना नर्तकी जाता, बिना वाद्य के नर्तकी हो गई। जब नृत्य क्रिया होती है तो उसमें वाद्य भी होता है, वाद्य की ताल पर नृत्य होता है। यहाँ वाद्य नहीं है, यहाँ केवल भौरा है, भौरे का डर है, और उस डर के कारण यह शकुंतला नर्तकी बन गई। क्या कमाल की शिक्षा है! भय से शकुंतला को महाकवि कालिदास ने नर्तकी बना दिया। क्यों? अब स्थिति देखिए कि लोलाम दृष्टिम इतस्ततो वितनुते, जो बात पहले भी कह चुके हैं कि चला पांगाम दृष्टिम स्पृशसि। तो भौरे के कारण लोलाम दृष्टिम, दृष्टि जो है वो लोल हो गई है, चंचल हो गई है, आंखें कभी दाएं कभी बाएं घूम रही है। तो शकुंतला इस समय
लोलाम दृष्टिम इतस्ततो वितनुते, अपनी चंचल आँखों को, अपनी चंचल दृष्टि को दाहिने बाएं ऊपर नीचे घुमा रही है। इतस्ततो वितनुते सभ्रूलता विभ्रमा, केवल आंखें ही नहीं चल रही है, सभ्रूलता विभ्रमा, भ्रुवोह जा लता, भ्रुवोह जा पंक्ति, तस्मिन् तस्याम पंक्तौ जह विभ्रमा, इस पंक्ति में जो विभ्रम आ रहा है, यानी टेढ़ा हो रहा है, कभी टेढ़ा हो रहा है, कभी सीधा हो रहा है, तो यानी भौं नचाना, तो भौं नचाना भी हो रहा है। तो सभ्रूलता विभ्रमा, भ्रूलतायाः विभ्रमेण युक्ता सा शकुंतला, हाँ सा शकुंतला लोलाम दृष्टिम इतस्ततो वितनुते, भ्रूलता को या भ्रूलता के विभ्रम के साथ यह शकुंतला अपनी दृष्टि को इधर उधर फैला रही है, इधर उधर प्रक्षेपित कर रही है। आभुग्नेन विवर्तिता बलिमिता मध्येन कम्रस्तनी, मध्येन जो मैंने कहा कि वो कमर के ऊपर से कभी ऐसे करती है, कभी ऐसे करती है, तब मध्येन अपने मध्य भाग से, अपने कमर पर से, आभुग्नेन विवर्तिता, आभुग्नेन टेढ़ी हो जाती है, एक तरफ भौरे के डर से कभी बाएं झुक जाती है तो कभी दाहिने झुक जाती है। विवर्तिता बलिमिता, बलिमिता पेट की जो त्रिवली है, इन त्रिवलियों से युक्त जो मध्य भाग है, उस मध्य भाग से वह शकुंतला कभी दाएं कभी बाएं झुक जाती है। आभुग्नेन, आभुग्न माने टेढ़ा हो जाना। और शकुंतला है कैसी? आभुग्नेन विवर्तिता बलिमिता मध्येन कम्रस्तनी, कम्रस्तनी इयं शकुंतला, कम्रौ सुशोभनौ स्तनौ जस्याः सा कम्रस्तनी इयं शकुंतला मध्येन विवर्तिता भवति, मध्य भाग से अपने पतली कमर पर से कभी दाएं कभी बाएं झुक रही है, आंखें भी चल रही हैं, भौं भी चल रहे हैं। और भौरे को हटाने के लिए हस्ताग्रम विधुनोति, हाथ का आगे भाग जो है ये कैसा है? तो पल्लव निभम हस्ताग्रम, पल्लववत सुकोमलम बा पल्लववत रमणीयम जत, रमणीयम जत जह करह तस्याह तम करम चालयति, जो उसका पल्लव के समान अपना हाथ है, हाथ के आगे वाला भाग यानी ये उंगलियां जो हैं, ये इन उंगलियों को विधुनोति, कभी दाहिने नचाती है कभी बाएं नचाती है। हस्ताग्रम विधुनोति पल्लव निभम, और शीतकार भिन्नाधरा, लड़की है, भौरा जबरन मुंह पर अटैक कर रहा है, वो हटा भी रही है फिर भी भौरा नहीं मान रहा है, तो उसके मुंह से डर के मारे जो शीतकार निकलती है, एक तो होती है चीतकार जो भयंकर बड़ी जोर की होती है, और एक है शीतकार जो हल्का मधुर सीटी जैसा होता है। तो शीतकार भिन्नाधरा, उसके मुंह से जो वह शीतकार निकल रही है उससे भिन्न हो रहा है, हिल रहे हैं अधर जिसके, ऐसी वह शकुंतला, यानी शीतकार कर रही है जिससे उसके अधर भी कांप रहे हैं। तो अधर भी कांप रहे हैं, हाथ भी नाच रहा है, दृष्टि भी नाच रही है, और भौं की पंक्तियां भी नाच रही हैं। तो जब सारी चीजें चल रही हैं, ये सब क्यों हो रही है? तो भ्रमराभिलंघन भैया, भौरे के अभिलंघन के डर से। लेकिन इसके शरीर की जो ये क्रियाएं हो रही हैं वो ऐसी ही हो रही हैं कि वाद्येर बिना नर्तकी, मानो यह नर्तकी है, लेकिन ऐसी नर्तकी है जो बिना बाजे के, बिना साज बाज के, बिना तबले की थाप के नृत्य कर रही है। तो चूंकि नर्तकी जो होती है वो भी अपना कमर मटकाती है, आंखें चलाती है, हाथ हिलाती है, भौं चमकाती है, दृष्टि प्रक्षेपित करती है,
यहाँ भी वही सब हो रहा है। तो ये नर्तकी जाता, यह शकुंतला नर्तकी बन गई। हाँ, ये अलग बात है कि दूसरी कोई गुरु के समीप राग तान सीख करके नर्तकी बनती है, और ये भ्रमराभिलंघन भिया, भंवरे के अभिलंघन के डर से यह नर्तकी बन गई। यहाँ भी जब आप देखेंगे तो अलंकार यहाँ भी पर्याप्त मात्रा में है कि पहला कि वाद्यैर बिना नर्तकी जाता, बिना वाद्य के यह नर्तकी हो गई। नर्तकी हो गई इतना ही अगर होता तब तो सामान्य रूपक हम कहते, लेकिन नर्तकी को पहले ऐसा बनाया कि वाद्यैर बिना नर्तकी, जो वाद्य के बिना नर्तकी है। तो यानी चंद्रालोककार जयदेव के अनुसार अधिकारूढ़ वैशिष्ट्य, अधिकारूढ़ वैशिष्ट्य से संबलित यह उपमा होगी। दूसरी बात कि ये नर्तकी क्यों हुई, तो भ्रमराभिलंघन भिया, ये स्पष्ट यहाँ कारण दिया हुआ है। तो कारण कार्य हो जाने के कारण स्वभावतः है कि यह काव्यलिंग भी हो जाएगा, तो उपमा भी और रूपक भी हो जाएगा और ये काव्यलिंग भी हो जाएगा। और दोनों अलंकार अपनी जगह पर अलग अलग सुस्पष्ट हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है। इसलिए इसको अगर आप संसृष्टि कहें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, संसृष्टि ही हो सकती है। हाँ, एक और हो सकता है कि अगर हम थोड़ा और गौर करें तो इस शकुंतला का जो हाथ पैर का व्यापार हो रहा है, हाथ का, आँख का, क्या कहते हैं, होठ का, भौं पंक्ति का, ये सारा व्यापार वर्तमान में शकुंतला का भ्रमराभिलंघन के डर से हो रहा है, और एक सुंदरी नर्तकी का नृत्य प्रस्तुत करते समय होता है। दोनों स्थिति समान होती है। दोनों स्थिति समान होने पर उभयोः तुल्यत्वम, दोनों की तुल्यता है। इसीलिए ये वाद्य बिना नर्तकी जाता, वाद्य के बिना ये नर्तकी हो गई। तो ऐसा करें तो तुल्य योगिता अलंकार भी है और शार्दूल विक्रीडित छंद है। तो यहाँ 3 श्लोक महाकवि ने प्रस्तुत किए इस भंवरे वाले दृश्य में, कि एक तो दिखाया कि जतो जतः सत्चरणो विवर्तते ततस्ततः प्रेरित वामलोचना विवर्तित भ्रूर्य मध्य शिक्षते भयादकामापि दृष्टि विभ्रमम, वहाँ वो दृष्टि नचाने की कला सीख रही है। दूसरे में दिया कि यह भंवरा जो है वो है धृष्ट नायक, जो जबरन अपनी काम पिपासा को पूरा करने का प्रयास कर रहा है, और मुझ जैसा आदमी यह सोचने में ही विफल हो जाता है, सोचने में ही अपना समय गंवा देता है कि ये क्या है, कौन है, कहाँ से आई है, इसके साथ मेरा प्रेम हो सकता है कि नहीं, ये मेरे योग्य है कि नहीं, इत्यादि करने में ही उसका समय बीत जाता है। और तीसरा दिखाया कि जो शिक्षा वहाँ से शुरू की वो यहाँ पूरी हो गई कि वाद्य बिना नर्तकी जाता, ये वाद्य के बिना नर्तकी हो गई। लेकिन तीनों में भ्रमराभिलंघन भैया, तीनों के मूल में वह भंवरे के द्वारा किया गया, उत्पन्न किया गया डर है। तब तक में अब शकुंतला को बहुत देर हो चुकी है, वो हाथ हिलाते हिलाते वो बेचारी तंग आ गई, लेकिन वो भंवरा वहाँ से हट नहीं रहा है। जब हट नहीं रहा है तो शकुंतला जोर से कहती है कि हला परित्राय थाम, अरे हमारी सखियों अब हमको बचाओ। माम अनेन दुष्ट करेन अभिभूयमानाम, अनेन दुष्ट मधुकरेन अभिभूयमानाम माम परित्राय थाम, अरे तुम दोनों मिलकर इस दुष्ट मधुकर से, इस दुष्ट भंवरे से जो मुझे जबरन आघात पहुंचाना चाह रहा है, जो मुझे जबरन बाधित कर रहा है, इस भंवरे से मुझे बचाओ। अब जब शकुंतला चिल्लाई
कि जबरन मुझे बचाओ, क्योंकि ये भौरा बड़ा दुष्ट है, ये मेरे साथ बड़ा उद्दंडता पूर्वक व्यवहार कर रहा है, इस उद्दंड को यहाँ से भगाओ और हमको बचाओ। तो जो ही वो चिल्लाई तो उसके उस कला को वो जो भौरे के लिए कर रही थी, ये दोनों सखियां मिलके पीछे से देख रही थी और मुस्कुरा रही थी कि क्या कमाल है। जो ही कहा कि अब हमको बचाओ, ये दुष्ट हम पर आक्रमण कर रहा है, तो प्रियंवदा है, वो चिल्ला के कहती है कि ओहो के आवाम परित्राणे, अरे हम दोनों कौन होते हैं बचाने वाले? अगर तुमको रक्षा चाहिए, कोई दुष्ट तुम पर आक्रमण कर रहा है, उससे तुमको अपनी बचाव करनी है, तो हम दोनों को क्यों आवाज़ दे रही हो? हम दोनों कौन होते हैं किसी को बचाने वाले? अगर चिल्लाना ही है तो तत्र तावत् दुष्यंतम आक्रंद, अगर बचाने के लिए किसी को बुलाना है तो दुष्यंत को बुलाओ। क्यों? तो राज रक्षितव्यानि तपोवनानि। ये देखिए तर्क कितना लाजवाब है कि राज रक्षितव्यानि तपोवनानि, तपोवन जो होता है वो राजाओं के द्वारा रक्षणीय होता है। राजाओं का काम है कि तपोवन की रक्षा करे। तपोवन में अगर कोई दुष्ट किसी पर आक्रमण करता है, किसी को बाधित करता है, किसी के काम में कोई विघ्न उत्पन्न करता है, तो राजा का दायित्व बनता है कि वह तपोवन में पहुंचे और उस दुष्ट को मारे, दुष्ट को भगाए। इसलिए रक्षा की जहां बात होगी तो भैया दुष्यंतम आक्रंद, रक्षा की बात है तो राजा को बचाओ, राजा को बुलाओ, राजा को चिल्लाओ, हम तो तुम्हारी सहेलियां हैं, हम भैया बचाने का काम हमसे कहाँ हो सकता है, हम तो कमजोर लड़की हैं, हम भला तुमको कहाँ से बुला सकते हैं। अब देखिए कि वक्त आ गया, ऐसा दृश्य कालिदास ने उपस्थापित कर दिया कि प्रियंवदा के मुंह से अपने आप निकल गया कि अगर रक्षा करनी है या रक्षित होना है तो दुष्यंतम आक्रंद, दुष्यंत को बुलाओ। अब दुष्यंत का नाम आ गया। राजा दुष्यंत नीचे से जो पेड़ के पीछे बैठे हुए थे, उसने कहा हो अब तो वक्त आ गया। वो तो इसी मौके की तलाश में बैठे हुए थे कि कब मौका लगे और किस तरह हम यहाँ उपस्थित हो जाएं। तो बिल्ली के भाग से छीका टूट गया। प्रियंवदा ने कह दी कि दुष्यंतम आक्रंद। राजा कहता अवसरः खल्वयम् अस्माकम् आत्मानं दर्शयितुम्, तो ये सटीक अवसर है कि मैं इन लोगों के सामने प्रकट हो जाऊं। ये अपने मन में सोच लिया और वहीं से कहता है न भेतव्यम न भेतव्यम, अरे तुम लोगों को डरने की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तो जोर से कह तो दिया कि न भेतव्यम न भेतव्यम, क्योंकि जोश था। सबसे पहले था कि किसी तरह हम इसके सामने पहुंचे, तो पहुंचने का ये सटीक मौका आया था। एक सेकंड भी अगर चूक जाते तो फिर मौका खो देते। इसलिए हड़बड़ी में जो ही सुना देखा कि ये अब मेरा आगे आने का वक्त आ गया, तो तुरंत चिल्ला के कहते हैं न भेतव्यम न भेतव्यम, डरने की कोई बात नहीं है। इतना बोल तो गए, लेकिन फिर मन ही मन सोचते हैं अरे यार एवं ही राजा हम इति अस्तिति इति परिज्ञानम भविष्यति। कहता अभी इन्होंने दुष्यंत को आवाज़ लगाई, अब मैं यहाँ से ये कहते हुए पहुँच जाऊँ कि लो भैया मैं आ गया, तब तो ये लोग समझ जाएगी कि मैं राजा हूँ। राजा हूँ ये जब परिज्ञान हो जाएगा तो फिर हमारे साथ वो खुल के बात नहीं कर पाएगी, फिर तो राजा और प्रजा वाली बात आ जाएगी। इसलिए अब क्या करूं, लेकिन मुंह से तो पहले आवाज़ निकल चुकी है। इसलिए वो मन ही मन सोचते हैं कि एवं ही भवतु अतिथि समाचार में बावलंबिष्य, राजा बनकर के जाने में घाटा है, राजा बन के जाना उचित नहीं है। एक सामान्य अतिथि बनकर, एक सामान्य यात्री बनकर ही इनके सामने उपस्थित होने में फ़ायदा है। तो वो दो लाइन तो बोल ही चुके थे, डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। तब तक में सखियों ने इधर देखा कि ये कौन है, बेचारे आगे नहीं बोले क्योंकि राजा का ज्ञान ना हो जाए, लेकिन बोल चुके थे तो आवाज़ देते हुए आगे बढ़ गए।
उधर शकुंतला तो अपने भौरे में लगी हुई थी। तो वो शकुंतला नैस दुर्विनीतो विरमति, अरे ये देखो ये दुष्ट भौरा अपने काम से बाज नहीं आ रहा है, तदन्यतो गमिष्यामि, इसलिए मैं ही यहाँ से चल देती हूँ। और वो जहाँ खड़ी थी वहाँ से वो अलग हट गई। लेकिन जो ही वो अलग चलने लगी तो भौरा भी उसके साथ चल दिया। तो हा अधिक कथमितोपि माम अनुसरति तत्, अबे ये भौरा तो मैं यहाँ से हट गई, मैं अब दूसरी जगह जा रही हूँ, तो ये भौरा भी मेरा अनुसरण कर रहा है, ये भौरा भी मेरे पीछे पीछे चल रहा है, बड़ा दुष्ट आदमी है, दुष्ट है ये। तत्परित्राय था माम, इसलिए अरे सखियो दौड़ो 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 और मुझे बचाओ। लेकिन तब तक में राजा पहुंच गए। राजा कहते अब राजा राजा है, उसके सामने प्रजा को कोई तंग कर रहा है। यद्यपि अपने को राजा कहने से बचा रहे हैं, लेकिन शांत तो राजा वाला ही है। कह पौरवे बसुमतीम सासति सासितरि दुर्विनीतानाम अयमाचरत्य विनयम मुग्धासु तपस्वी कन्यकासु। रौब के साथ कहते हैं कि दुर्विनीता नाम सासितरी पौरवे सासती बसुमतीम, दुर्विनीतों पर अपना शासन चलाने वाले, दुष्टों को अपने कंट्रोल में रखने वाले, दुष्टों को सबक सिखाने वाले जो महाराज दुष्यंत हैं, पौरव पुरुवंशोद्भवः, उनके द्वारा जब इस पृथ्वी पर शासन किया जा रहा है, बसुमतीम सासति पौरवे, जब पुरुवंश संभव महाराज दुष्यंत इस धरती की रक्षा कर रहे हैं, इस धरती के राजा हैं, जो दुष्यंत या जो पौरव सर्वदा दुष्टों के शासिता हैं, दुष्टों पर शासन करने वाले हैं, दुष्टों को नियंत्रण में रखने वाले हैं। और वो दुष्यंत जब इस धरती का शासक है, धरती का राजा है, तो फिर उनके रहते हुए मुग्धासु तपस्वी कन्यकासु, ये जो मुग्धा तपस्वी कन्यकाएं हैं, तपस्वी पुत्रियां हैं, मुनिपुत्रियां हैं, उन पर अभिनयम आचरत अयम कह, कौन ऐसा आ गया इस इलाके में जो राजा दुष्यंत के राज्य में आकर के मुग्ध तपस्वी कन्यकाओं पर अत्याचार कर रहा है। अयम आचरति अभिनयम, कौन यह अभिनय प्रदर्शित कर रहा है। अब स्वभावता है कि ये जो कड़क आवाज ये दुष्यंत की आई तो थोड़ी देर के लिए तो सारी सखियां स्तब्ध रह गई कि ये कौन आया। लेकिन चूंकि जैसे ही ये बोले थे कि अयमाचरत्य विनियम, कौन ऐसा है जो मुग्ध तपस्वी कन्यकाओं पर ये अत्याचार कर रहा है, तो एक क्षण के लिए तो सभी, अभी तो वो तीनों समझ रही थी कि हमको कोई देख नहीं रहा है, हम तीनों अकेले हैं यहाँ, इसीलिए प्रेमदा बोल भी गई थी कि भाई हमको क्या बुला रही हो, बुलाना है तो दुष्यंत को बुलाओ। लेकिन उसे क्या पता था कि मैं इतना बोलूँगी और कोई यहाँ तीसरा प्रकट हो जाएगा। तो तीसरा प्रकट हो गया। थोड़ी देर के लिए तो वह संभ्रांत हो गई, हड़बड़ा गई। लेकिन दोनों सखियाँ प्रेमदा और अनुसुईया वो तो आर्य न किमपि अत्याहितम, तारे श्रेष्ठ पुरुष भद्र पुरुष, न कुछ ऐसा अहित नहीं हुआ है जैसे अहित की आप कल्पना कर रहे हो कि मुग्ध तपस्वी कन्यकाओं पर कोई दुष्ट आके आक्रमण कर रहा है। ऐसी बात नहीं है, कोई अत्याचार यहाँ नहीं हो रहा है। किंतु खलु इयम प्रिय सखी दुष्ट मधुकरेन आकुली क्रियमाना कातरी भूता, अरे केवल इतना हुआ है कि ये जो मेरी प्रिय सहेली है ना, ये सहेली इस दुष्ट भंवरे से थोड़े बाधित हो गई और उस भंवरे के डर से यह आकुल व्याकुल हो गई और व्याकुल होने के कारण यह चिल्ला पड़ी, यह जोर से बोल पड़ी कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अन्यथा ये मत समझिए कि यहाँ कोई दुष्ट आतंकवादी आ गया है या दुष्ट कोई राक्षस आ गया है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा करके वो दिखाते हैं ये जो मेरी सहेली है, यानी शकुंतला की ओर इशारा किया। तो राजा शकुंतला की ओर पहुंच गए, क्योंकि जाना तो वो वहीं चाहते थे। और सखियों ने दिखा दिया कि ये मेरी कोमल सहेली है जो भौरे के डर से डर गई।
राजा दुष्यंत वहाँ पहुँच गए। और जब पहुँचे तो शकुंतला शांत। और शकुंतला जो ही शांत हो गए तो अब राजा की भी बुद्धि गुम कि मन में तो बड़े लड्डू फूट रहे थे कि भौरे ने बड़ी दुष्टता की, लेकिन जब वो सामने खड़ी हो गई तो एक प्रेमी की स्थिति यही होती है, बाहर में भले गप लड़ा ले, लेकिन वो नायिका जब सामने खड़ी हो जाए तो बोलती जुबान बंद हो जाती है। अब उसके मुंह में आवाज़ नहीं फूटती कि मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ। राजा की भी वही गति हुई, इसलिए राजा बात को घुमा देते हैं। कहते हो किम तपो वर्धते, अरे आप लोगों की तपस्या तो सही सलामत चल रही है, कोई बाधा तो नहीं हो रही है। जो ही कहा कि आपकी तपस्या तो बढ़ रही है, शकुंतला ने तो जो ही राजा को देखा तो वो देखती ही रह गई। देखती रह गई तो वो तो बेचारी चुप। अभी तो वो भौरे के डर से डरी हुई थी ही, अब देखा कि ये तीसरा कोई सामने उपस्थित हो गया, वो तो और अवाक रह गई, वो कुछ नहीं बोल पाई, चुपचाप खड़ी रह गई। अब वो कुछ न बोले तो समस्या, पीछे जो अनुसुईया खड़ी थी उसने देखा कि भाई ये कुछ नहीं बोलेगी तो न जाने राजा को, न जाने इस आदमी को क्या क्या शक हो जाएगा और ये क्या क्या पूछना शुरू कर देगा। तो वो तुरंत कहते ना इदानीम अतिथि विशेष लाभ है न। महाराज दुष्यंत ने पूछा था कि अपि तपो वर्धते, आपकी तपस्या बढ़ रही है, आपकी तपस्या चल रही है। तो वो ऊपर से कह देते हाँ इदानीम अतिथि विशेष लाभ है ना, आप जैसे विशिष्ट अतिथि यहाँ आ गए तो हमारी तपस्या बढ़ रही है, क्योंकि हमारा काम है अतिथियों की सेवा करना, और आप जैसे अतिथि यहाँ आ गए तो मेरी तपस्या तो बढ़ ही रही है। या एक हिसाब से इसकी ध्वनि देख लीजिए कि एक तो राजा उस तीनों के बीच में पहुंच गए, उस पर से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी तपस्या बढ़ रही है। अबे वहां स्थिति थी कि भौराब उसको तंग कर रहा है, वो बेचारी चिल्ला रही है, तू वहां पहुंचा है तो तू भौरे को पीटता, तो वहां जाकर के प्रेम से पूछ रहा है चुपचाप तुम्हारी तपस्या बढ़ रही है। तो कहते हाँ क्यों नहीं, आप जैसे अतिथि महोदय जब पधार गए तो तपस्या तो बढ़ ही रही है, आप जैसे अतिथि आ गए तपस्या बढ़ रही है। राजा भी समझ गया कि भैया दोनों बड़ी तेज है, लेकिन राजा कुछ और सोचे या कुछ बोले। प्रेमदा पर से कहती है स्वागतम आर्यस्य, भद्रपुरुष आपका इस तपोवन में स्वागत है। हला शकुंतले गच्छ उठजात फल मिश्रम अर्घ्य भाजनम उपहर, अरे शकुंतले जाओ और आश्रम जाकर के फल जल वगैरह ले आओ, ताकि अतिथि महोदय की सेवा के लिए अर्घ्य की व्यवस्था की जा सके। इदमपि पादोदकम भविष्यति, उसके हाथ में जो घड़ा था, जिस घड़े में पानी था, उस घड़े को दिखाती हुई कहती है कि ये तब तक पादोदकम भविष्यति, ये तब तक इनको पैर धोने के लिए जल मिल जाएगा, तुम जाओ जल और फल ले आओ ताकि इनको अर्घ्य हो जाए, इनकी सेवा हो जाए, सेवा करना हमारा धर्म है। राजा कहता है ना 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 ना। अब देखिए यह सामान्य फॉर्मेलिटी कि जो ही लोग कहता है कि अरे जाओ 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 अतिथि आए हैं, इनका स्वागत करो, सेवा करो, सत्कार करो, तो आज हमारा भी वही व्यवहार है। हम भी किसी के यहाँ जाते हैं, आप भी किसी के यहाँ जाते हैं, तो लोग कहते हैं दौड़ो दौड़ो खटिया लाओ बिछाओ, अतिथि आए हैं, तो हम फॉर्मेलिटी की अरे कोई चिंता की बात नहीं है, हम तो घर के आदमी हैं, आपको इतनी व्यवस्था करने की कोई जरूरत नहीं है। वही बात राजा भी कहता है कि भवती नाम सुनृत यही वाचा कृतमातिथ्यम, अरे आप लोगों की ये जो सुंदर वचन है, ये जो सुंदर और सत्य वचन है, आपके बोली है, आपकी मधुर बोली, उस मधुर बोली से ही मेरा आतिथ्य हो गया, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अनुसुईया कहती है चलिए अस्याम तावत प्रच्छाय शीतलायाम सप्तपर्ण वेदिकायाम उपविश्य आर्यः परिश्रमम अपनयतु। कहता तो ठीक है आगे चलिए, ये घनी छाया वाला जो ये सप्तच्छद का पेड़ है, सप्तपर्ण, सप्तपर्ण नामक कोई पेड़ होता है जिसके पत्ते में जैसे बिल्लू दल में 3 दल होता है, वैसे उसमें 7 दल हुआ करते हैं।
इसके नीचे ये वेदिका बनी हुई है, यानी पेड़ के नीचे बैठने के लिए मिट्टी की बनी हुई एक वेदिका, एक चौकोर जगह है। उस जगह पर बैठकर परिश्रमम अपनयतु, इस छाया में बैठकर आप दूर से आए हुए हैं तो आप अपना आपका जो परिश्रम है, आपका जो मेहनत है, आप जो थक गए हैं, अपना थकान थोड़ा उतार लीजिए, बैठ के आराम कर लीजिए। राजा कहते हैं हाँ ये बात तो ठीक है। नूनम यूयमपि अनेन धर्म कर्मणा परिश्रांता तन मुहूर्तम उपविशत। कहता हाँ ठीक है, आप लोग भी जो ये धर्म कर्म कर रहे हैं, आश्रम के नियमानुकूल जो ये पेड़ सींचने का काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आप लोग भी पानी सींचते सींचते आप लोग भी थक गई होंगी, तो आइए आप लोग भी बैठ जाइए। ये एक सामान्य शिष्टाचार है। प्रेमवदा कहती है अब अनसुया तो बढ़ गई राजा की तरफ, क्योंकि उनको वो ले जा रही है सप्तपर्ण की वेदिका पर बिठाने के लिए। इधर प्रियंवदा शकुंतला को चुपचाप कहती है। चुपचाप से मतलब यहाँ नाटककार लिखते हैं जनांतिकम। जनांतिकम एक पार्ट होता है, एक कला होती है नाटक की, कि अगर स्टेज पर 4-5 पात्र उपस्थित हों और कुछ बातें ऐसी हो कि 2 व्यक्ति आपस में ही करना चाहता हो, ये दिखाना चाहता हो कि तीसरा कोई न सुने, तो फिर वो कैसे बोलेगा। अगर कान में फुसफुसा के बोलता है तो दर्शक नहीं सुन पाएगा कि इसने क्या मंत्रणा की, इसलिए दर्शक को सुनना है। और जोर से बोलेगी तो फिर स्टेज पर जो आदमी है वो कैसे नहीं सुनेंगे। तो इसलिए नाटक में एक प्रकार दिया गया है जनांतिकम। उस जनांतिक में क्या होता है, त्रिपताक करण न्यायेन, यानी हमको अगर एक पात्र से चुपचाप कुछ कहनी है ताकि ये पता चले कि ये दोनों बातें हमारे बीच में है, तीसरा कोई नहीं समझ रहा है, तो ये 3 उंगलियां हम ऊपर की ओर उठा देते हैं स्टेज पर। ये उठा करके जब हम बात करते हैं तो ये बातें दर्शक तक तो पहुंचती है, लेकिन दर्शक ये समझता है कि इस दोनों की आपसी मंत्रणा है, ये तीसरा स्टेज वाला इसको नहीं सुन रहा है। तो उस त्रिपताक न्याय के साथ वो कहती है हला शकुंतले, ता शकुंतला सुनो, उचितम न अतिथि पर्युपासनम। अब इसमें प्रेमवदा ने अपनी कलाकारी घुसा दी। चुपचाप कहती है, इतना तो वो जोर से भी कह सकती थी, लेकिन नहीं, चुपचाप कहती है शकुंतला सुनो, अतिथि पर्युपासनम न उचितम। हम लोगों के लिए उचित यही है कि अतिथि की उपासना करें, अर्थात तुम समझ जाओ, क्योंकि तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम क्या कहना चाह रही हो। तो ठीक है, अतिथि की सेवा करना हम लोगों का दायित्व है, जाओ 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 फल अर्घ्य ले आओ, या तते ही उपविशामः। चलो भाई, अतिथि ने कहा है कि यहाँ आके बैठिए, तो चलो आ जाओ, वहीं बैठते हैं। वहाँ जाकर के सब बैठ गई। शकुंतला मन ही मन कहती है कि कथमिदम जन्म प्रेक्ष्य तपोवन विरोधिनो विकारस्य गमनीयास्मि संवृत्ता, कि पता नहीं मेरे मन में क्या हो रहा है कि इस नए आदमी को देखकर, ये आदमी तुरंत यहाँ उपस्थित हुआ है और इस आदमी को देखते ही तपोवन विरोधिनो विकारस्य, मैं उस विकार के प्रति अग्रसर हो रही हूँ। मेरे मन में वो विकार उठ रहे हैं जो विकार तपोवन का विरोधी है, जो तपोवन का विरोधी है। तपोवन शांति है और यहाँ उनके मन में श्रृंगार फूट रहा है। तो ये है श्रृंगार का उदय, कि मेरे हृदय में तपोवन के विरोधी विकार उत्पन्न हो रहे हैं, अर्थात इस व्यक्ति को देखते ही मेरे मन में न जाने क्यों और कैसे ये श्रृंगारिक भाव उत्पन्न हो रहे हैं। राजा पहले तो एक एक करके तीनों को गौर से देखता है,
देखने के बाद अहो समान वयो रूप रमणीयम सौहार्दम अत्र भवती नाम। कहता है वाह, आप लोगों की उम्र भी एक है, समान वय, चूँकि आप हम उम्र हैं, सहेली हैं परस्पर, तो आप लोगों के का मिला जुला जो यह सौहार्द है, जो आपसी प्रेम है, जो सभी मिलजुल करके एक काम कर रही हैं और परस्पर आलाप कर रही हैं, परस्पर वार्तालाप कर रही हैं, तो इससे जो आपका सौहार्द दिखाई देता है, सहृदयता जो एक दूसरे के प्रति है, वो वास्तविक में सराहनीय है। आप बहुत सुंदर, आप तीनों दोस्त हैं। प्रेमदा फिर कहती है वही जन्मतिकम त्रिपता कन्याय से अनुसुईया को, पहले शकुंतला को बोली थी, अब अनुसुईया को कहती है घला अनुसूये कोनु खलु एष दुरवगाह गंभीराकृति मधुरम आलपम प्रभुत्व दाक्षिण्यम विस्तारयति। कहता जरा संभल के रहना कि ये कौन है, कोनु खलु एष, यह कौन है जो हमारे बीच में आ गया। दुरवगाही गंभीर आकृति, इसकी आकृति इतनी गंभीर है कि इसको पूरा परिचित हो जाना, इसकी पूरी गहराई का पता लगाना मुश्किल है। ये बड़ा गंभीर गूढ़ व्यक्ति मालूम होता है। अब मधुरम आलपन, हम लोगों के साथ ये मीठा मीठा बोलता हुआ प्रभुत्वम दाक्षिण्यम विस्तारयते, मीठा मीठा बोलता हुआ ये अपनी प्रभुता यानी अपनी विशिष्टता और दाक्षिण्यम अपनी कुशलता, ये दोनों विस्तारित कर रहा है। पहले ये सोच लो कि ये कौन है जो इतना गंभीर है और आते ही अपने वचनों से, अपने मधुर व्यवहारों से हम लोगों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहा है और अपनी कुशलता कि वो अपना कार्य करने में कितना कुशल है, इस कुशलता को अभिव्यक्त कर रहा है। यानी एक नए व्यक्ति ने आकर के एकाएक वक्त पर पहुंच जाता है और इतनी मीठी मीठी बात बोलता है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं दाल में काला है। इसलिए वो कान में कहती है कि जरा संभल के रहना, ये पता नहीं कौन आदमी है जो हमारे बीच में आ गया और इतना मीठा मीठा बोल रहा है और हम सबको पर अपना शासन यानी ये दिखाना चाहता है कि हम लोगों में ये श्रेष्ठ है, अपने आर्यत्व स्थापित कर रहा है। अनुसुईया कहती है हाँ ठीक कहती हो कि हला ममापि अस्ति कौतूहलम, ये कौतूहल तो मुझे भी है, आखिर ये आदमी है कौन। तत्प्रक्षामि तावदेनम, चलो तब तक मैं इसी से पूछती हूँ कि वास्तविक में ये है कौन। अब वो त्रिपता का न्याय हटा लिया, अब वो स्पष्ट बोलती है कि आर्जस्य मधुरालाप जनितो विश्रम्भो माम आलापयति, आपके मधुर आलाप से, आपके मधुर वचनों को सुनकर मेरे मन में जो विश्वास उत्पन्न हुआ है, यानी आप विश्वस्त व्यक्ति हैं, वो विश्वास ही माम आलापयति, मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रही है, अर्थात मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। कतरो राजर्षि वंशः अलंक्रियते आर्जेन, आप किस राजर्षि वंश को अलंकृत करते हैं। और देखिए बात थोड़ा घुमा के है, सीधा कहना था कि आप किस वंश के राजा हैं, लेकिन सीधा पूछने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो विशेषता भी दिखानी है अनुसुईया को, गंभीर तो वो है ही। कहता है कि आप किस राजर्षि वंश को अलंकृत कर रहे हैं, यानी आप किस राजर्षि वंश में उत्पन्न हैं, आपसे कौन सा राजर्षि वंश अलंकृत हो रहा है। कतमो देशो वा विरह पर्युत्सुकः क्रियते, या इस समय आप किस देश को विरह में डालकर आ रहे हैं, इस समय आपने किस देश को विरह के प्रति उत्सुक बना दिया है। ये क्या कह रहा है कि आप जब आए तो वो देश आपसे बिछुड़ गया,
तो वो देश आपके विरह में पड़ गया। तो आपने किस देश को विरह में डाला है, अर्थात आप किस देश के रहने वाले हैं, किस देश के राजा हैं। किंग निमित्तम व आर्जे न सुकुमारे न तपोवन गमन परिश्रमो आत्मा उपनीतः, या किन निमित्तम, किन कारणम, क्या कारण है, किस कारण से कि आप जैसे सुकुमार व्यक्ति ने, क्योंकि आपका चेहरा देख के लगता है कि आप सुकुमार हैं, तो आप जैसे सुकुमार व्यक्ति ने इस तपोवन में आने का जो परिश्रम उठाया है, आप जो इस तपोवन में आए हैं, तो उसका कारण क्या है, किस कारण से आपने तपोवन में आने का यह परिश्रम किया है। इतनी सारी बातें पूछ गई अनसुईया कि यानी आप कौन हैं, किस राजर्षि वंश से हैं, किस देश से आए हैं और किस लिए आए हैं, ये सारी बातें पूछ गई। तो शकुंतला के मन में जो पहले भाव आया था कि इस आदमी को देखकर मेरे मन में तपोवन के विरुद्ध विकार उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो मन ही मन सोचती है कि हृदय माँ उत्तम्य, ऐ मेरे हृदय ज़्यादा उतावले मत बनो, माँ उत्तम्य, ज़्यादा उतावलापन मत दिखाओ। जत्वया चिंतितम, जो तुम्हारे मन में हो रहा है, जो तुम सोच रहे हो कि ये कौन है, कहाँ से आया है, ये सारी बातें तत् अनसूया मंत्रयति, वही बात जो तुम सोच रहे थे, वही बात शकुंतला, वही बात अनसूया इस समय पूछ रही है। इसलिए ज़्यादा उतावले मत बनो, तुम्हारे प्रश्नों का जवाब मिलने ही वाला है। उधर राजा मन ही मन कहता है कि अच्छे फंसे, अपने को बचाने के लिए, बचाने का विचार करके आए थे, यहाँ तो ये सीधे पूछ रही है। तब वो सोचते हैं कि किमिदानीम आत्मानम निवेदयामि, कहता मैं अपने आप को किस रूप में यहाँ प्रस्तुत करूँ, राजा के रूप में करूँ या किसी और रूप में करूँ। इसलिए वो मन ही मन सोचते हैं कि किमिदानीम आत्मानम निवेदयामि, कथम बात मनः परिहारम करोमि, या कौन सा उपाय है, किस प्रकार, कैसा परिचय दूं जिससे कि मैं जो राजा हूं इस इलाके का, इस भारत देश का चक्रवर्ती सम्राट, अपनी आत्मा को, अपना परिचय, अपने परिचय को मैं कैसे गोपनीय रखूं। ये उनके मन में वैधि भाव आ रहा है कि क्या करूं, बता दूं, और नहीं बताऊं तो फिर मैं राजा हूं, अपने आप को गोपनीय कैसे करूं। फिर कुछ सोच के कहते हैं भवतु एवं तावत, चलो ऐसा करते हैं। अब वो सुना के कहता है कि भवती वेद विदस्मि राज्ञः पौरवस्य नगर धर्माधिकारे नियुक्तः पुण्याश्रम दर्शन प्रसंगेन धर्मारण्य मिदमायातः। अब देखिए, जो मैंने शुरू में कहा था कि महाकवि कालिदास ने एक प्रेमी दुष्यंत को यहाँ उपस्थापित किया है, तो अब इनको लग रहा है कि अगर मैं राजा कह दूं तो मेरा काम नहीं बनने वाला है, तो वो अपने परिचय को छिपा लेते हैं, सीधे झूठ बोल जाते हैं कि वेद विदस्मि राज्ञः पौरवस्य, राज्ञः पौरवस्य, राजा पौरव, पुरुवंश में उत्पन्न राजा जो दुष्यंत हैं, उन दुष्यंत का नगराधिकारे नियुक्तः, नगर के धर्माधिकार में, अर्थात नगर में जो धर्म है, नगर का जो कार्य है, उस कार्य को देखने के लिए कि नगर का व्यवहार, नगर का कार्य सही सलामत चलता रहे, इस बात पर नियुक्त मैं उनका एक अधिकारी हूँ। जो पुण्याश्रम दर्शन प्रसंगेन, जो पुण्य आश्रम को देखने के क्रम में कि यहाँ कौन कौन से पुण्य आश्रम हैं, क्या क्या यहाँ हो रहा है, कैसे कैसे हमारे लोग रहते हैं, ये सब देखने के लिए अरण्य मिदम आया था, मैं इस धर्मारण्य में, इस तपोवन में आया हुआ हूँ। तो अब राजा पहले अपनी गोपनीयता छिपा जाते हैं, यानी पहला झूठ उन्होंने शुरू कर दिया
अनुसुईया कहती है, ओहो, आप राजा के अधिकारी हैं, राजा का अधिकारी होकर के आप अपना काम, अपना दायित्व निभाने के लिए इस धर्मारण्य का अवलोकन करने के लिए वहाँ से यहाँ तक चले आए। धन्य है आप। भाई ऐसे अधिकारी तो मिलने मुश्किल होते हैं, जो नगर के अधिकार में नियुक्त हो और अपने इलाके का सर्वे करने के लिए यूं घूमता रहता हो और घूम घूम के लोगों को जाके पूछे कि भाई मेरे राज्य में किसको कौन बाधित कर रहा है। ऐसा अधिकारी वास्तविक में दुर्लभ होता है। अद्य सनाथा धर्मचारिणा, आज हम लोग, आज धर्माचरण में चलने वाले, धर्म करने वाले हम लोग वास्तविक में सनाथित हो गए। शकुंतला ने जो ही सुना कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि राजा दुष्यंत के द्वारा नगराधिकार में नियुक्त एक व्यक्ति है, कि भले वो मिनिस्टर ना हो लेकिन डीएम तो है ही भाई, क्योंकि नगर के अधिकार में नियुक्त है, पूरे नगर का अधिकार देखने वाला है, तो इतना बड़ा आदमी तो ये है ही। इसलिए मेरे मन में जो भाव आ रहे थे वो भाव गलत नहीं है। दोनों सखियां जो हैं वो एक बार राजा को देखती है और एक बार शकुंतला को देखती है। इधर शकुंतला के मन में भी लड्डू फूट रहे हैं, उधर राजा को भी लड्डू फूट रहा है। वो भी समझते हैं चलो मैंने अपना काम कर लिया। कहता हला शकुंतले यदि अद्य तात इह सन्निहितो भवेत। शकुंतला के मन में जो लड्डू फूट रहे हैं उसके मन पे जो आंतरिक उत्साह आ रहा है, तो वो उत्साह की चमक चेहरे पर तो दिखाई दे ही जाती है, भले आप शब्द से बोलो कि ना बोलो। और उस चेहरे के चमक को पढ़ने वाला जो है वो तो पढ़ लेता है। तो दोनों सहेलियां कहती है कि शकुंतला है, ये बताओ कि काश अगर आज तात कण्व यहाँ पर होते कह के वो रुक गई। ये है आक्षेपालंकार। पूरी बात नहीं बताई। अगर पूरी बात बता देती तो फिर उतना इंटरेस्ट नहीं होता, उतना आनंद, उतनी रसानुभूति नहीं होती जितना वो आधा कह के रुक गई। कि शकुंतला ये बताओ कि काश अगर पिताजी यहाँ होते तो मैंने समझ लो कि तुम्हारे मन में जो जिस भाव के लड्डू फूट रहे हैं उसका आज श्री गणेश हो ही जाता। ये उन्होंने कहा नहीं। अगर ये कह देती तो फिर सुनने वाले के मन में जो उत्साह बढ़ता जा रहा है कि क्या क्या क्या, ये भाव थोड़ा कम हो जाता। इसीलिए आक्षेपालंकार जो होता है कि आधा कह दो, जो कहनीय बात होता है वो नहीं कहा जाता। अब बिना कहे हुए ही कथनीय को इतना ज़्यादा व्यंग्य से भर दिया जाता है कि लोग आनंद में डूब जाएं, तो वो अलंकार यहाँ प्रयोग है। लेकिन शकुंतला समझ तो गई, लेकिन शकुंतला भी है बड़ी तेज। शकुंतला समझ गई कि ये क्या कहना चाह रही है। लेकिन जैसे आजकल आप देखते हैं ना कि आजकल जो नेताजी लोग वार्तालाप करते हैं, कोई आदमी कुछ बोले, उसका भाव कुछ और हुआ, वो सुनने वाला भी समझ लेता है कि ये किस भाव में बोल रहा है, लेकिन उस भाव को दबा जाएगा और अभिधा पे पकड़ के कूद जाएगा कि नहीं नहीं आपने ये कैसे कह दिया, जबकि वो समझ रहा है कि बोलने वाले का भाव कुछ और था। वही हाल यहाँ शकुंतला का है कि शकुंतला समझ गई कि ये क्या कहना चाह रही है, लेकिन उसको दबा के कहती है हाँ तथा किम भवेत। यदि वो होते तो क्या हो जाता। मैंने जैसे मैंने कुछ नहीं समझा, तुम लोग क्या बोल रही हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, तुम अंट बंट कुछ हो बोल रही हो। अगर तात यहाँ होते तो क्या होता, अतिथि सेवा होती और क्या होता। इसी तरह ये बातें थोड़ी लंबी चलेगी और इन लंबी बातों के लिए समय भी अपेक्षित है। परस्पर इन लोगों का आपसी वार्तालाप चलता रहेगा। अभी दूसरा दृश्य यहाँ समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि दूसरा दृश्य ये चलता ही जा रहा है, थोड़ा बड़ा है। इसलिए अब यहाँ से आगे की बात हम कल की कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी का हृदय से साधुवाद, हृदय से आप लोगों का धन्यवाद और अभिनंदन। सादरम नमो नमः।